नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी दिखने वाली डिजिटल फोटो को देखने वाले हैं और परत दर परत उसकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो ये रही वो तस्वीर जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। पहली नज़र में देखें तो एक जर्मन शेफर्ड की बड़ी प्यारी सी फोटो लगती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, जिसमें एक हीरो है, एक सेटिंग है और एक प्लॉट भी है। चलिए इसको और करीब से देखते हैं। तो हम इस पूरी कहानी को कुछ हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तस्वीर के मेन सब्जेक्ट को देखेंगे, फिर उसके आसपास के माहौल को, उसके बाद उस पर लिखे शब्दों का क्या असर है वो जानेंगे, और आखिर में इन सब को जोड़कर पूरी कहानी को समझेंगे। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर यानी कि ये जर्मन शेफर्ड, तस्वीर में सबसे पहले ध्यान इसी पर जाता है और यही हमारी कहानी का हीरो है। कोई भी कहानी अपनी किरदार के बिना तो अधूरी होती है ना? तो सवाल ये है कि ये डॉग बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने हाव भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जरा इसके पोज पर ध्यान दीजिए। ये बैठा या लेटा हुआ नहीं है, बल्कि खड़ा है। इसकी नजरें कैमरे से दूर किसी चीज पर टिकी हैं और ये पूरी तरह से अलर्ट लग रहा है। मतलब ये किसी आलसी दोपहर की तस्वीर नहीं है, बल्कि एक एक्टिव मोमेंट का सबूत है। तो इन छोटी छोटी बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। देखिए, कान आगे की तरफ हैं, जिसका मतलब है कि ये कुछ ध्यान से सुन रहा है। आंखें किसी एक पॉइंट पर फोकस्ड हैं और इसका थोड़ा खुला हुआ मुंह दिखाता है कि ये रिलैक्स्ड है, कोई टेंशन नहीं है। ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत ही साफ तस्वीर बनाती है। चलिए, अब सब्जेक्ट से हटकर उस जगह पर फोकस करते हैं जहां ये कहानी हो रही है, क्योंकि किसी भी कहानी के लिए उसकी सेटिंग भी तो उतनी ही जरूरी होती है जितना कि उसका कैरेक्टर। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है। ये दीवार, ये फर्श, वो कोने में लगा सिंक, ये सब हमें उस पल के माहौल और कॉन्टेक्स्ट के बारे में क्या सुराग दे रहे हैं। साफ पता चल रहा है कि किसी स्टूडियो में खींची गई फोटो नहीं है। दीवार पर वो सीलन के निशान, वो सादा सा कंक्रीट का फर्श और कोने में लगा एक पुराना सिंक, ये सब मिलकर बता रहे हैं कि ये एक असली, बिना किसी तैयारी के कैप्चर किया गया पल है। एक बहुत ही घरेलू और रोजमर्रा का सीन है ये। और इसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट की ताकत। ये हमें बताता है कि कोई चीज कहाँ और किस हालात में हो रही है, जिससे उस तस्वीर को लेकर हमारी समझ और भी गहरी हो जाती है। बिना कॉन्टेक्स्ट के ये तस्वीर अधूरी होती। अच्छा, तो अभी तक हमने सिर्फ वो देखा जो आंखों को दिख रहा था। अब उस चीज की बात करते हैं जो इस कहानी को एक आवाज देती है, मतलब वो शब्द जो इस तस्वीर पर लिखे गए हैं। सिर्फ 2 शब्द और एक इमोजी, माई डे हार्ट। सुनने में कितना छोटा लगता है ना, पर इसमें इतनी ताकत है कि ये पूरी तस्वीर का मतलब ही बदल सकता है। चलिए, इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। माई डे ये बताता है कि ये तस्वीर सिर्फ एक डॉग की नहीं, बल्कि किसी के पूरे दिन का सार है। एक तरह का पर्सनल स्टेटमेंट है ये। और वो जो लाल दिल वाला इमोजी है, वो इसमें प्यार, खुशी और अपनेपन का एहसास जोड़ देता है। इमोशंस बताने का एक जबरदस्त शॉर्टकट है ये। इसका मतलब यही है कि इस छोटे से कैप्शन ने एक सामान्य सी तस्वीर को एक इमोशनल कहानी बना दिया है। अब ये सिर्फ एक जानवर की तस्वीर नहीं रही, बल्कि ये तो मालिक और उसके पालतू जानवर के बीच के खूबसूरत रिश्ते की कहानी बन गई है। तो चलिए, अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी बनती क्या है। तो हमने देखा कि एक पूरी कहानी बनाने के लिए 3 मेन चीजें कैसे एक साथ काम करती हैं। पहला सब्जेक्ट, जो कि हमारा कैरेक्टर है, दूसरा बैकग्राउंड जो हमें सेटिंग देता है, और तीसरा टेक्स्ट जो कहानी को एक इमोशनल दिशा और मतलब देता है। और जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो हमें सिर्फ एक तस्वीर नहीं मिलती, बल्कि मतलब से भरा एक पल मिलता है। एक अलर्ट डॉग, घर का एक सादा सा माहौल और 2 शब्दों का कैप्शन, ये सब मिलकर किसी के दिन की खुशी और सुकून की एक बहुत ही पावरफुल कहानी सुनाते हैं। और ये सिर्फ इसी एक तस्वीर के बारे में नहीं है। असल में हर बार जब कोई तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट करता है, तो वो जाने अनजाने में एक कहानी ही सुना रहा होता है। हम सब अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों के लेखक और पब्लिशर बन चुके हैं। तो अगली बार जब अपने फोन से कोई तस्वीर शेयर करें, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, आपका सब्जेक्ट क्या कह रहा है, आपका बैकग्राउंड क्या कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, और आपके लिखे हुए शब्द उस कहानी को कैसे बना रहे हैं। क्योंकि हर तस्वीर एक कहानी है जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही है।